जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, आज दो लाइनें कृपा के लिए बोलूँगी। गुरु जी की कृपा से ही मेरे अंदर ये भाव प्रकट हो रहे हैं और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही तो बोलूँगी मैं। संगत जी, वही तो बोल पाती हूँ मैं। जो कहलवाते हैं, जो कराते हैं वही कर पाती हूँ, जो कहलवाते हैं वही कह पाती हूँ। तो संगत जी, मैं तो ओनली कृपा पे डिपेंडेंट हूँ। तो इसलिए संगत जी, मेरी बातों पे मत जाइएगा और सभी संगत परिवार के लिए इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से और शेयर से दूसरी संगत का भी कल्याण हो। संगत जी, यदि आप किसी दूसरी संगत के लिए शिव महापुराण कथा सुनवाते हैं तो उसकी पुण्य के भागीदार आप होते हैं, आपका परिवार होता है। शिव महापुराण कथा सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। संगत जी, यदि आपके एक शेयर करने से किसी दूसरी संगत परिवार का कल्याण हो रहा है तो संगत जी, आपका कल्याण उससे पहले ही गुरु जी कर देंगे। गुरु मेरा पूजा कोई नहीं दूजा, गुरु मेरी पूजा कोई नहीं दूजा। गुरु मेरा पारि ब्रह्म, गुरु परमात्मा, गुरु मेरा पारि ब्रह्म, गुरु परमात्मा। गुरु मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, गुरु मेरा पारि ब्रह्म, गुरु परमात्मा। गुरु मेरी आत्मा, गुरु परमात्मा, गुरु मेरी आत्मा, गुरु परमात्मा। संगत जी, ये जो भी लाइनें बोली मैंने, जो गुरु जी ने मेरे अंदर भाव डाले, बस मैंने वही बोली है। संगत जी, अब कथा श्रवण करने की ओर प्रस्थान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की वत्सरना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को एक मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते, मुनीश्वर, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ धम्माचरण परायण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझसे हिसाब देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूल ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। एक क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तो व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही
वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनका सदा प्रिय ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक शिव हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शनों की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और उन्हीं की साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन, धान्य और यज्ञ त्याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का असत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थीं। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थीं। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने फिर उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, ये तेरा कैसा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। समस्त देवता आज जिस एक मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस एक मंडप से शीघ्र निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले अध्याय की तैयारी करते हैं। आप सभी का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, खुशियों से भरा रहे, सदा हरा भरा रहे। आप सबके घर में निरंतर खुशहाली बनी रहे और डेली कोई ना कोई गुड न्यूज आती रहे, ऐसी मेरी गुरु जी से अरदास है। और आपके जितने भी विघ्न हैं, संकट हैं, वह सब गुरुपा की कृपा से ऐसे दूर हो जाएं कि आपको पता ही नहीं चले कि विघ्न कब आए और कब चले गए। गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग सभी संगत परिवार के सदा साथ साथ रहे।